मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा वियर्ड अजीब होगा इस सिचुएशन में वीडियो बनाना जहाँ सारे यूट्यूबर्स यूट्यूब बैन होने पर वीडियो बना रहे हैं और मैं जो बाहर से आया वो कह रहा है कि पाकिस्तान में ड्रामाज म्यूजिक एंड फिल्म्स को बायकॉट कर देना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में ये जरूरी है कि पाकिस्तान में यूट्यूब बैन होने से पहले पाकिस्तानी ड्रामाज म्यूजिक एंड फिल्म्स को बैन किया जाए। मैं जानता हूँ कि आप लोग कहेंगे कि भाई तू कौन है कहने वाला, तू कहाँ से आया, कौन है, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो मुझे यकीन है कि आप जरूर मेरी बात से एग्री करेंगे। ड्रामाज एंड फिल्म्स का मकसद होता है कि हम लोगों को उससे एक मैसेज दें, एक अच्छा मैसेज दें। ड्रामाज एंड फिल्म्स को मॉडर्न दौर का सबसे बड़ा हथियार भी माना जाता है कि आप इससे लोगों की सोच को आसानी से बदल सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म्स एंड ड्रामाज के हवाले से बात करूँगा, इसलिए आज से ड्रामाज एंड फिल्म्स हमें गाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत। अगर हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो हमारा अंजाम क्या होगा और अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तो हमारा अंजाम क्या होगा। बट मेरे ख्याल में ये ड्रामाज एंड फिल्म्स हमारे टीनेजर्स और एडल्ट्स को ख़राब करने और उनको गलत रास्तों पर लगाने के अलावा कुछ नहीं करते। आप अगर ड्रामाज एंड फिल्म्स देखें तो आपको पता चलेगा कि इनमें हिडन मैसेज है कि ज़िंदगी इस तरह ना गुजारो जिस तरह तुम्हारे आबाओ अजदाद ने गुजारी है, बल्कि इस तरह गुजारो जैसे हम गुजार रहे हैं। ये बेसिकली हमारे ड्रामाज एंड फिल्म्स का मकसद है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इन लोगों की तरफ बनने की कोशिश करते हैं। हम बन तो नहीं पाते, लेकिन इस सारे चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हमारा भी कोई दीन है यार, हमारा भी कोई वतन है। हम भूल जाते हैं, हम सब कुछ भूल कर एक ऐसे किरदार के पीछे भाग रहे होते हैं, एक ऐसा किरदार बनने की कोशिश कर रहे होते हैं जो बेसिकली फेक है और एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुछ फिल्म्स एंड ड्रामास ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें सबक मिलता है कि यार हम भी अपने मुल्क अपने दीन के लिए कुछ करें, जैसे अर्तुगरुल गाजी ड्रामा हो गया। ये ड्रामा एक ऐसे इंसान की कहानी है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है और एक फेक कैरेक्टर नहीं है। ये हमारे पाकिस्तानी ड्रामास की तरह नहीं है। इस ड्रामे से पता चलता है कि जी हाँ ये किसी मकसद के लिए बनाया गया है। इस ड्रामे से हमें बहुत से सबक मिलते हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश भी करते हैं। हम पाकिस्तानी ड्रामास ने हमें क्या सबक दिया कि एक हीरो हीरोइन से प्यार करता है, वैसे जो भी हो जाए, जो भी उनकी मुखालिफ हो, वो बड़ी मुश्किलों से आखिर में उनकी शादी हो जाती है और जब शादी हो जाती है तो वो कामयाब हो जाते हैं। दे विल लिव अ पीसफुल लाइफ। जी हमारे ड्रामास का मकसद होता है। आप जो भी पाकिस्तानी ड्रामा या फिल्म देख लें, जब भी कोई किसी से मिलता है तो हेलो हाय करता है, अस्सलाम वालेकुम नहीं कहता। इसे क्या होता है, हम सीखते हैं कि यार हाय कहो यार, मॉडर्न लगो यार, क्या अस्सलाम वालेकुम का पैंडू लगते हो तुम यार, हाय कहो, मॉडर्न लाइफ जियो। जबकि अर्तुगरुल ड्रामे ने हमें क्या सिखाया, दुश्मन को भी सलाम करो। ड्रामा अर्तुगरुल में ये नहीं सिखाएगा कि शादी हुई, हम जीत के बस कामयाब हो गए, हमारी ज़िंदगी का मकसद बस प्यार था, ख़त्म गए। बल्कि ये सिखाएगा कि जब तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो तो बेशक कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, कामयाबी तुम्हारी ही होगी। आज मैं पाकिस्तानी ड्रामाज एंड फिल्म्स ने हमें क्या सिखाया कि इज्जत उसकी करो जिसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। हमें बताया कि उसकी तरह बनो जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, जिस पर पैसा ज़्यादा है। जबकि अर्तुगरुल ने क्या बताया कि तुम जब हक़ के रास्ते पर चलते हो तो तुम्हारे दुश्मन भी ज़्यादा होते हैं और तुम अल्लाह पर भरोसा करो और सब्र करो। वो वक्त भी आएगा जब तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे दोस्त हों। म्यूज़िक की बात करते हैं। म्यूज़िक इस्लाम में हराम है क्योंकि इसमें शिर्क है। हम अपने दीन और वतन से आज इसीलिए दूर हो रहे हैं कि आजकल म्यूज़िक का इस्तेमाल हम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। म्यूज़िक कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊँगा, लेकिन तुम नहीं जा सकते, अल्लाह तोड़ सकता है। तुम शिर्क करते हो, शिर्क अल्लाह कहता है कि सब गुनाह माफ़ कर दूँगा लेकिन शिर्क नहीं माफ़ करूँगा। आज हम सब यही म्यूज़िक पूरा दिन उठते बैठते गाते रहते हैं और शिर्क जैसा बड़ा गुनाह पूरा दिन आराम से करते रहते हैं, पता ही कोई नहीं। ये हिडन मैसेज हमें दिया जा रहा है कि यार हाय हेलो करो, अस्सलाम वालेकुम ना करो, ठीक है। और म्यूज़िक सुनो यार, अल्लाह का जिक्र तो पुराना हो गया यार, उसको नहीं करना, ये हमें मैसेज दिया जाता है। आपने कभी देखा है कि पाकिस्तानी ड्रामास में कोई किसी ने नमाज़ पढ़ी हो? मुश्किल से आपको लगेगा कि देखेंगे आपके जब ड्रामा ख़त्म होने वाला होता है एक बार आपको वो सजदा करते हुए या जलसा करते हुए दिखाई देंगे। बस आज तक पूरी नमाज नहीं पढ़ी। और जो प्यार में नाकाम हो जाता है वो मज़ार पे चला जाता है। भाई हमने तो कभी मज़ार देखा ही नहीं, सारी ज़िंदगी पता नहीं मज़ार पे क्यों पहुँच जाता है। तो ये बेसिकली हमें ख़राब करने के चक्करों में हम भी जब टूट जाते हैं, मायूस जो हमारे आजकल के टीनेजर हैं जो समझते हैं कि भाई मैंने प्यार किया था तो मैं कामयाब नहीं हुआ, वो भी मज़ारों के चक्करों में होते हैं कि मज़ार हमें नज़र आ जाए कि भाई वो भी मज़ार पे गया था तो मैं भी जा सकता हूँ। तो ये हमें बेसिकली ख़राब करने के तरीके हैं जो अंग्रेज़ कर रहे हैं और वो कामयाब भी हो रहे हैं। कुछ लोग तो जिनको मैं लेजेंड कहता हूँ कहते हैं कि म्यूज़िक से मुझे सुकून मिलता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि तुम अल्लाह का जिक्र करो ताकि तुम सुकून हासिल करो। आज मेरे पाकिस्तान में 90% लोग अल्लाह के जिक्र को छोड़ ही गए हैं, उससे दूर ही हो गए हैं और वो म्यूज़िक में सुकून हासिल करते हैं। जिस शाहरुख खान को हम अपना आइडियल हीरो मानते थे वो कहता है कि भाईजान दुनिया में दीन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये फितना है।
मैं अपने बच्चों से पूजा करवाता हूँ तो कहता हूँ बिस्मिल्लाह। तो फिर मैं इस अर्तुगरुल को आइडियल क्यों ना बनाऊं जिसने अपनी जान पर खेल के दीन का परचम बुलंद किया। देखिए मैं यहाँ कोई टर्किश ड्रामास का सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं किसी और ड्रामास का सपोर्टर हूँ कि मैं इंग्लिश ड्रामास देखें आप ये देखें। मैं आप लोगों को मना करता हूँ कि आप कोई भी ड्रामा ना देखें। मैं सिर्फ यहाँ पर अर्तुगरुल का सपोर्टर हूँ कि भाई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस ड्रामे का मकसद क्या है। देखिए मैं भी फिल्म एंड ड्रामास का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जब मैंने अर्तुगरुल देखा तो मुझे पता चला कि ये सब तो धोखा है यार। हमें सबक के नाम पर ड्रामास दिखाने वाले बेसिकली एक बड़े प्लान के तहत हमें अंग्रेज बनाना चाहते हैं, हमें उनकी तरह बनाना चाहते हैं जिसको अल्लाह ताला ने कहा है कि जानवरों से भी बदतर है। मैं आप सबको मशवरा यही दूंगा कि आप लोग ड्रामास एंड फिल्म्स, म्यूजिक इस सब को छोड़ दें, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं छोड़ सकते तो आप ऐसे ड्रामास एंड फिल्म्स देखें जिससे आपको नमाज पढ़ने, अपने वतन को कामयाब बनाने और अपने दीन के लिए कुछ करने का दिल करे। ऐसे ड्रामास आप देखें। मैं आप सबसे चाहूँगा कि पाकिस्तान से इस सब काम को ख़त्म करें। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था यार, इसे इस्लाम के नाम पर बना देने नहीं दीजिए। आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान से फिल्म्स, म्यूज़िक एंड ड्रामास को बैन कर देना चाहिए, ताकि यार हमें भी कुछ टाइम मिल सके जो हम लोग ड्रामास एंड म्यूज़िक सारा टाइम लगाए रखते हैं, हम अपने दीन को पढ़ें, अपने कुरान को पढ़ें, हमें पता चले कि यार हम कहाँ जा रहे हैं। जो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, जो मेरे कहने का मकसद था वो आप लोगों को समझ आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।